Hello students, welcome you all in this learning section. Today will be discussed on money. हम आज किससे डिस्कस करेंगे? हेलो हेलो हेलो। चलिए ठीक है, आज हम किस पे डिस्कस करेंगे? मनी पे। मनी मीन्स क्या होता है? मनी मीन्स होता है धन। क्या होता है? धन। मनी मीन्स क्या होता है? पैसे, रुपए, धन किसे बोलते हैं? रुपए। ठीक है। मनी तो सभी लोग जानते हो। मनी क्या होता है? रुपए, पैसे, ये सब हमारे क्या है? मनी। रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, ये सब क्या हमारे मनी है। ठीक है। ये क्वाइंस है। मनी है क्वाइंस है। ये कितने रुपए का कॉइन है? ये कितने रुपए का कॉइन है? सर 50 पैसे का कॉइन है। पैसे है, रुपीज नहीं है। ये 50 पैसे का कॉइन है। ये देखो यहाँ पे कॉइन दिख रहा है। यस सर। ये कितने पैसे का कॉइन है? 50 पैसे का कॉइन है। ठीक है। ये कितने रुपए का कॉइन है? 1 कितने रुपए रुपए का कॉइन है? कितने रुपए का कॉइन है ये? 1 रुपए का। 1 रुपीज का कॉइन है ना? यस सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने रुपए का कॉइन दिख रहा है? ये कितने रुपए का कॉइन है? ये 2 रुपए का कॉइन है। कितने का कॉइन है? 2 रुपीज का। चलो ये कितने रुपए का कॉइन है? ये 2 रुपीज का कॉइन है। ये 2 रुपीज का कॉइन है। ये 2 रुपीज का कॉइन है। ठीक है। ये कितने का कॉइन है? ये 5 रुपीज का कॉइन है। ये कितने का कॉइन है? 5 रुपीज। ठीक है। ये 5 रुपीज के कॉइन है। 5 रुपीज में यहाँ पे देखो ऐसे ही रहते हैं। यहाँ पे बीच में 5 राइट रहता है ऐसे। ठीक है। बीच में क्या राइट रहता है? 5। यहाँ पे लिखे रहते हैं रुपए। क्या राइट रहते हैं? रुपए। ठीक है। यहाँ पे रुपए राइट रहते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में रुपीज राइट रहती है। क्या राइट रहता है? इंग्लिश में रुपीज। यहाँ ऊपर हिंदी में रुपीज राइट, रुपए राइट रहते हैं, इंग्लिश में रुपीज। और नीचे यहाँ पे क्या राइट रहता है? सन राइट रहता है। ईयर कौन सा है? किस ईयर में ये कॉइन बना? ये किस ईयर में बना है? 199 में ये कॉइन बना। ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ये कितने रुपए का कॉइन है? ये 10 रुपीज का कॉइन। ये कितने का कॉइन है? 10 रुपीज। 10 रुपीज में 10 रुपीज के कॉइन में क्या राइट रहता है? ऐसे 10 राइट रहता है। क्या राइट रहता है? 10। और यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे रुपीज का सिंबल रहता है। ये रुपीज का यहाँ पे सिंबल रहेगा। ठीक है। आप सिक्के को तो पहचान ले जाओगे ना, कितने रुपए का कौन सा सिक्का है? यस सर। कॉइन तो आप सभी लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है। अब हम आते हैं नोट पे। किस पे आते हैं? नोट को कैसे पहचानते हैं ये कितने रुपए का नोट है? ये देखिए, ये कितने रुपीस का नोट है? ये 1 रुपीस का है। ये कितने रुपीस का नोट है? 1 रुपीस का। ठीक है। यहाँ पे ऐसे 1 रुपीस के नोट में
एक राइट रहता है। क्या राइट रहता है? एक। एक रुपए हिंदी में क्या राइट रहेंगे? एक रुपए। एक रुपया, सॉरी, एक रुपया राइट रहता है। क्या राइट रहता है? एक रुपया। एक रुपया, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई भी इंडियन करेंसी रहेगी, ठीक है, तो उस करेंसी पे उस कंट्री का नेम राइट रहेगा प्लस उस बैंक का नेम राइट रहेगा जिससे वो बनके आया है। देखो यहाँ पे क्या राइट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या राइट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी भारत सरकार। क्या राइट है यहाँ पे? भारत सरकार। यानी नोट को, अपने इंडियन नोट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उस नोट पे उस कंट्री का नेम राइट रहेगा प्लस उस बैंक का नेम राइट रहेगा जो बैंक इस नोट को बनाता है या छापता है, ठीक है। यहाँ देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट है, यानी ये इंडियन करेंसी है। ये क्या? इंडियन करेंसी है, ठीक है। इंडियन करेंसी को किससे पहचानते हैं? रुपए में। इंडियन रुपीस किसमें राइट किया जाता है? रुपए में। किसमें? रुपए में, ठीक है। यहाँ पे ये कितने रुपए का नोट है? ये कितने रुपए का नोट है? 2 रुपीज का नोट है। कितने रुपीज का? 2 रुपीज का ये नोट है। यहाँ पे भी ऐसे ही राइट रहता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या राइट है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी ये एक बैंक का नेम राइट है और प्लस लास्ट में उस कंट्री का नेम राइट है, ठीक है। रिजर्व बैंक जो ये नोट बनाते हैं, ये नोट छापते हैं, वो बैंक है, ठीक है। यहाँ पे राइट रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। ये उस बैंक का नेम है प्लस क्या बता रहा है? ये कंट्री भी बता रहा है। क्या बता रहा है? कंट्री भी, ठीक है। यहाँ पे उस नोट में ऐसे सीरियल नंबर राइट रहते हैं। ये क्या है? ये सीरियल नंबर है। ये सीरियल नंबर रहता है जिससे नोट को गिनने में आसानी होती है। जब बैंक में छापते हैं इस नोट को तो वहां पे सीरियल नंबर से काउंट किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, ये कितने रुपए का नोट है? 5 रुपीज का नोट। यहाँ पे भी देखिए क्या राइट है? भारतीय यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी राइट है ना? और यहाँ पे प्लस होते क्या राइट रहेगा? 5 राइट रहेगा। और हिंदी में क्या राइट रहेगा? 5 रुपए। 5 रुपए हिंदी में क्या राइट रहेगा? 5 रुपए, ठीक है। ये क्या है? इसका सीरियल नंबर है। ये सीरियल नंबर होता है, ठीक है। ये यहाँ पे इस नोट में क्या और क्या रहता है? यहाँ पे अशोक स्तंभ रहता है। क्या है ये? अशोक स्तंभ, जिसके कितने शेर होते हैं अशोक स्तंभ में? 3 शेर होते हैं, 3 लाइन होते हैं। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये एक यहाँ है, एक इस साइड है और एक इस साइड है, ठीक है। ये क्या है? ये लाइन के शेष रहते हैं अशोक स्तंभ में, ठीक है। अशोक स्तंभ है और इसके नीचे क्या राइट रहता है? सत्यमेव जयते। क्या राइट रहेगा? सत्यमेव जयते, ठीक है। क्या राइट रहेगा? सत्यमेव जयते, ठीक है। ऐसे ही ये कितने रुपए का नोट है? ये कितने रुपए का नोट है?
ये 10 रुपीज का नोट है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या राइट रहेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे नंबर में भी ऐसे राइट रहेगा 10, क्या राइट रहेगा? 10, ठीक है। हिंदी में क्या रहेगा? 10 रुपए लिखा रहेगा, क्या राइट रहेगा? 10 रुपए, ठीक है। क्या राइट रहेगा? 10 रुपए, 10 रुपए, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर रहता है, ये देखो, ये सीरियल नंबर है। ये क्या है? ये क्या चीज है? इसे क्या बोलते हैं? अशोक स्तंभ। क्या बोलते हैं? अशोक स्तंभ, जिसके 3 सिर। अशोक स्तंभ में कितने सिर होते हैं? 3 सिर होते हैं। लाइन के कितने सिर होते हैं? 3 सिर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है? इधर देखो, ये 5 रुपीज का न्यू नोट है। ये 5 रुपीज का न्यू नोट है, और ये 5 रुपीज का पुराना वाला नोट है। ये 5 रुपीज का ओल्ड नोट है, ठीक है। और ये 5 रुपीज का ये न्यू नोट है, ठीक है। ये 5 रुपीज का न्यू नोट है। यहाँ पे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया राइट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में 5 रुपीज यानी हिंदी में 5 रुपए राइट रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंबल में 5 रुपए इधर भी दिखाएगा, और अशोक स्तंभ यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसके राइट हैंड डाउन साइड पे क्या रहेगा? अशोक स्तंभ, और नीचे उसके क्या रहता है? ये सीरियल नंबर है, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? इसमें किसकी पिक्चर रहती है? महात्मा गांधी की। ये किसकी पिक्चर है? ये महात्मा गांधी की पिक्चर है। ये किसकी पिक्चर है? महात्मा गांधी, ठीक है। यहाँ पे नीचे देखो, ये 10 रुपीज का कौन सा नोट है? ये 10 रुपीज का न्यू नोट है, ठीक है। ये 10 रुपीज का ओल्ड नोट था। ये 10 रुपीज का ओल्ड है ना, और ये 10 रुपीज का न्यू नोट, ठीक है। यहाँ पे क्या राइट रहेगा? बैंक का नेम राइट रहेगा, जो बैंक इसे बनाता या छापता है, ठीक है। यहाँ पे उसका सीरियल नंबर राइट रहेगा। क्या राइट रहेगा यहाँ पे? सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे महात्मा गांधी जी की क्या रहेगी? फोटो रहेगी, ठीक है। ये किसकी पिक्चर है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, हाँ। इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ नेशन, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इन्हें क्या बोला जाता है? राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कितने रुपए का नोट है? ये कितने का? 20 रुपीज का ओल्ड नोट है। 20 का ये ओल्ड नोट है, ठीक है। 20 रुपीज के ओल्ड नोट में यहाँ पे बीच में क्या रहता रहेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इस नोट को छापता है, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे सीरियल नंबर, और इस साइड सीरियल नंबर राइट रहेंगे, ठीक है। एक यहाँ, यानी दोनों जगह क्या रहते हैं? सीरियल नंबर राइट रहते हैं। बीच में ये बताएगा ये कितने रुपए हैं। ये कितने रुपए हैं? 20 रुपीज का ये नोट है, ठीक है।
₹20 ये कितने रुपए का नोट है? 50 50 रुपीज का नोट है। ये कितने रुपीज का नोट है? 50 रुपीज का। ये 50 रुपीज का नोट है, ठीक है। यहाँ पे बैंक का नेम राइट रहता है। यहाँ पे क्या राइट रहता है? सीरियल नंबर। ये क्या है? ये क्या है? अशोक स्तंभ। इसे क्या बोलते हैं? अशोक स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशोक स्तंभ। अर्पित, अर्पित, ये किसकी पिक्चर है? गांधी जी की। पूरा नाम बताइए इनका। सर मोहनदास गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, ये कितने, ये 20 ये न्यू नोट है। 20 रुपीज का ये क्या है? ये 20 रुपीज का न्यू नोट है, ठीक है। इसका सीरियल नंबर यहाँ पे राइट रहता है और यहाँ पे राइट रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या राइट रहता है? बैंक का नेम। ऊपर क्या राइट रहेगा? बैंक का नेम। जो जिस बैंक ने इसको छापा है उस बैंक का नेम राइट रहेगा, ठीक है। ये कौन, ये किसकी पिक्चर है यहाँ पे? सर मोहनदास करमचंद गांधी जी की। यानी हमारे महात्मा गांधी जी की ये पिक्चर है, ठीक है। ये नीचे देखो, ये कितने रुपए का नोट है? सर 50 का न्यू नोट है। 50 रुपीज का न्यू नोट है। 50 रुपीज का न्यू नोट है। यहाँ पे ऊपर क्या राइट रहता है? यहाँ पे ऊपर क्या राइट रहता है? बैंक का नेम, जिस बैंक ने इसको छापा है या बनाया है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है? सीरियल नंबर यहाँ नीचे रहता है, ठीक है। ये क्या है? इसका नेम क्या है? इसका नेम क्या है? कंचन। इसका नेम क्या है? इसका अशोक स्तंभ। क्या बोलते हैं इसे? अशोक स्तंभ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, ये कितने रुपीज का नोट है? कितने रुपए का नोट है ये 100 रुपीज का नोट है। ये 100 रुपीज का नोट है, ठीक है। यहाँ पे क्या राइट है? यहाँ पे बैंक का नेम राइट है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है? अशोक स्तंभ रहता है। इस साइड इसके यहाँ, और यहाँ पे क्या रहता है? सीरियल नंबर रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये कितने रुपीज का नोट है? 200 का। 200 का ये नोट है। ये कितने रुपीज का नोट है? 200। ये कितने रुपीज का नोट है? 200। यहाँ पे क्या रहता है? ये सीरियल नंबर है। ये क्या है? अशोक स्तंभ है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में क्या राइट रहेगा? बैंक का नेम, जिस बैंक ने इस नोट को बनाया है या छापा है, ठीक है। यहाँ पे क्या राइट रहेगा? यहाँ पे और यहाँ पे
सीरियल नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ये कितने रुपीस के नोट है? 500 सर 500 ये कितने का नोट है? 500 का। ठीक है, ये 500 का नोट है। ठीक है, यहाँ पे क्या राइट रहेगा? सीरियल नंबर। यहाँ पे क्या है? अशोक स्तंभ है। ठीक है, ये क्या है? ये भी सीरियल नंबर है। ये और ये सीरियल नंबर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में राइट रहेगा बैंक का नेम और इस साइड राइट रहेगा इंग्लिश में बैंक का नेम। ठीक है, उसके नीचे राइट रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कितने रुपीस का नोट है? सर 2000 कितने का नोट है? 2000 का नोट है। ये कितने का नोट है? 2000 का। यहाँ पे क्या है? अशोक स्तंभ। यहाँ पे और यहाँ पे ये सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर। ये क्या है? सीरियल नंबर नहीं, ये क्या है? ये बैंक का नेम है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में क्या राइट रहता है? 2000 रुपए। 2000 रुपए। यहाँ पे क्या राइट रहता है? ठीक है सर समझ में बैंक आ गया? ऑफ गवर्नमेंट ऑफ। एक्सरसाइज पे चलते हैं हम। हमारा चैप्टर क्या है? हम क्या पढ़ेंगे इसमें? मनी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ राइट है, इसको पढ़ते हैं। क्या है? वी गो टू द शॉप टू बाय थिंग्स। हम दुकान पे जाते हैं और क्या कुछ खरीदते हैं, कुछ खरीदते हैं। बट टू बाय लेकिन क्या खरीदे? वी नीड मनी, हमें मनी चाहिए। इन इंडिया में मनी इज काउंटेड इन टर्म्स ऑफ रुपीज। इंडिया में मनी को किससे जानते हैं? रुपीज में। इंडिया में मनी क्या रहती है? रुपीज है, पैसे में हम जानते हैं। ठीक है, इंडिया में रुपीज को कैसे पहचानेंगे? वो रुपीज में कहते हैं उसे। ठीक है, उसके बाद क्या है? बी राइट रुपीज सिंबल। बी राइट रुपीज सिंबल फॉर रुपीज एंड पी सिंबल फॉर पैसे। पी के पैसे के लिए क्या राइट करते हैं? पी सिंबल। कौन सा सिंबल? पी। रुपीज के लिए कौन सा सिंबल आता है? रुपीज के लिए रुपीज सिंबल। ठीक है, नीचे है द सिंबल रुपीज। अ सिंबल रुपीज इज रिटन बिफोर, लिखने से पहले। द अमाउंट of रुपीज। द अमाउंट ऑफ रुपीज। रुपीज के सिंबल को कैसे राइट करेंगे? मान लो 20 रुपीज है तो उसके सिंबल को कहाँ लगाते हैं हम? उसके आगे राइट करते हैं। ठीक है, रुपीज के सिंबल को कहाँ लगाएंगे? उस
के आगे उस अमाउंट के आगे, ठीक है। और पैसे के, और यहाँ पे वेयर एज P symbol, P is written after the amount of पैसे। पैसे के सिंबल को कैसे राइट करेंगे? मान लो 25 है, तो यहाँ पे उसके पीछे राइट करेंगे 25 पैसे, ठीक है। पैसे को कैसे राइट करते हैं? उस अमाउंट के पीछे, ठीक है। रुपीस के सिंबल को कहाँ राइट करते हैं? उस अमाउंट के आगे, ठीक है। आगे अब यहाँ पे है मनी कम्स इन द फॉर्म, मनी कम्स इन द फॉर्म। मनी दो फॉर्म में आते हैं। फर्स्ट क्या? क्वाइंस में। फर्स्ट किसमें? क्वाइंस में। और सेकेंड नोट में। अभी क्वाइन मैंने बताया, यहाँ पे देखो ये क्या है? ये सब क्वाइन है ना, ये सब क्या है? ये क्वाइन है। क्वाइन अभी आपको मैंने बताया है ना, ये क्वाइन अभी आपको मैंने बताया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है नाउ। नाउ मीन्स क्या होता है? अब ट्रेस द क्वाइन, ट्रेस द क्वाइन, यानी यहाँ पे जो यहाँ पे ये फिगर देख रहे हो, इसको क्या करना है? ट्रेस करना है ऑफ 50 पैसे, ऑफ 50 पैसे, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज इन द स्पेस गिवन अलोंग साइड। यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है, इसी में इसको क्या करना है? ट्रेस करना है। यही कॉइन सेम देख के बनाने हैं, यही कॉइन देख देख के वहां पे ट्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कॉइन्स दिए गए हैं 1 से लेके 10 तक। इन्हीं कॉइन्स को यहाँ पे ड्रॉ ट्रेस करने हैं। यहाँ पे 50 पैसे, ठीक है। यहाँ पे 1 रुपीज का क्वाइन, यहाँ पे 2 रुपीज का, यहाँ पे 5 रुपीज का एंड यहाँ पे 10 रुपीज का, ठीक है। ये आप करिएगा बुक में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है ये? नोट। ये क्या है? नोट है। 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20, 50, 100, 200, 500, 2000, ठीक है। यहाँ पे इंडियन करेंसी में कितने नोट्स होते हैं? कितने कितने के नोट होते हैं? 1 रुपीज के नोट होते हैं, 2 के होते हैं, 5 के होते हैं, 10 के नोट होते हैं, 20 के होते हैं। क्या 30 के नोट होते हैं? 30 रुपीज के? नो सर। 50 के होते हैं, 100 रुपीज के नोट होते हैं, 200 के, 500 के हैं, 2000 के, 1000 के नोट नहीं होते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। Goodbye.